खाटू श्याम जी आई थी मैं बाबा के यूट्यूब पर देखकर दर्शन करने, बस वहीं से जिंदगी बदल गई। और डाइवोर्स कहा, मतलब क्या डाइवोर्स होना था, सारी बात ही खत्म हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। समझ लीजिए फाइनेंस से हर तरीके से बर्बाद हो चुकी थी कि बस लास्ट वही था कि सुसाइड ही करना है कि। पर जिस दिन से यहाँ कदम रखा है पूरी जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी बाबा की देन है और मैं जिंदगी से पूरी तरह हार चुकी थी, कुछ नहीं बचा था जिंदगी में। लास्ट स्टेज सुसाइड की कगार पे थी। मैं 4 साल पहले महाकालेश्वर उज्जैन जा रही थी। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे देख के आई थी मैं खाटू श्याम जी राजस्थान। बस यहाँ कदम रखा, मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन से आना है मुझे। कितने किलो वजन है इसका? पता ही नहीं चलता क्योंकि कभी लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं अकेले नहीं। जब भी अकेले आती हूँ बाबा साथ से। जब आप पैदल चलते हो तब क्या मन में आता है? मुझे ऐसा लगता है कि साथ में बाबा चल रहा है, मतलब बिल्कुल थकान कुछ लगता ही नहीं है कि मैं अकेले हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आज वही हस्बैंड मुझे महीने में 4-4 बार टिकट करा के खुद यहाँ पे भेजते हैं। मेरा बेटा भी बहुत सपोर्ट करता है। बाबा सच में हारेगा सहारा है। बाबा ने मेरी तो जिंदगी पूरी तरह बदल दी। बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। ये हर किसी की जुबान पर खाटू श्याम जी मेले में आने वाले की है, जो कि हारने के बाद आखिरी सहारा खाटू श्याम धनी को ही मानता है। और ऐसी ही एक श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, जो कि काफी समय से खाटू श्याम जी आ रही है। सिर्फ लक्की मेले में ही नहीं बल्कि कई बार ऐसी परिस्थितियों से वो गुजर चुकी है। जिंदगी में उनको लगा कि मेरा अब कुछ नहीं है, मुझे मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, और आखिरी सहारा उन्होंने पहले मौत को समझा, सुसाइड करने का प्रयास किया। लेकिन जब खाटू श्याम धनी के दरबार में यहाँ पर धोख लगाई, उसके बाद न सिर्फ वो जिंदगी जी रही है बल्कि अपने रिश्तों को भी सजो कर रख रही है। ऐसी एक श्रद्धालु, एक भक्त मोनिका अग्रवाल हमारे साथ है, जो कि आगरा से आई है पैदल यहाँ पर दर्शन करने के लिए। क्या कहेंगे मोनिका जी, कैसे लगा कि अब कोई सहारा नहीं है खाटू श्याम धनी के अलावा? भैया बस मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी जिंदगी से हार चुका है कभी हार ना माने। एक बार खाटू धाम आके बाबा की मत्था टेक ले। बाबा सच में हारेगा सहारा है और मेरी जिंदगी बाबा की देन है और मैं जिंदगी से पूरी तरह हार चुकी थी, कुछ नहीं बचा था जिंदगी में। लास्ट स्टेज सुसाइड की कगार पे थी। मैं 4 साल पहले महाकालेश्वर उज्जैन जा रही थी। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे देख के आई थी मैं खाटू श्याम जी राजस्थान। बस यहाँ कदम रखा, मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन से बाबा के बहुत सारे चमत्कार देखे मेरे जीवन में, सब कुछ। आज मेरे हस्बैंड के साथ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आज वही हस्बैंड मुझे महीने में 4-4 बार टिकट करा के खुद यहाँ पे भेजते हैं। मेरा बेटा भी बहुत सपोर्ट करता है। बाबा सच में हारेगा सहारा है। बाबा ने मेरी तो जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मैं सबको यही कहना चाहूंगी, जिंदगी से हारो नहीं, लड़ो। एक बार बस बाबा के धाम आके मत्था जरूर टेको। यही रीजन है। मैं 11-21 कभी ये नहीं कि मेरी अरदास पूरी होती है, जब मेरा दिल करता है मैं आ जाती हूँ। हर महीने आती हूँ बाबा के धाम। फागुन में पिछली बार 11 निशान उठाए थे मैंने। बाबा ने बहुत चमत्कार किए, जो मांगा वो मिला। मतलब तलाक की नौबत तक आ चुकी थी, कोर्ट के दरवाजे पर थे, आखिरी फैसला होना था और आखिरी फैसले में आपने खाटू श्याम आना चुना। हाँ, मेरठ ना जाके मेरठ सिग्नेचर करने जाना था मुझे और मेरे हस्बैंड को। हस्बैंड पहुंच चुके थे वहाँ पे। हाँ। पर मैंने कहा था मैं महाकालेश्वर दर्शन करके आती हूँ, क्योंकि मैं उज्जैन महाकालेश्वर जाती हूँ। वो ट्रेन थी मेरी रात को 11:30 बजे। मैं ट्रेन में बैठी बैठी यूट्यूब पर देख रही थी। यूट्यूब पर मैंने देखा कि हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा, तो मुझे लगा चलो एक बार हो आते हैं। बस ऐसी आई थी, हो आते हैं, देख आते हैं। बड़ा खाटू श्याम लोग करते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मतलब खाटू श्याम जी आई थी मैं बाबा के यूट्यूब पर देखकर दर्शन करने, बस वहीं से जिंदगी बदल गई। और डाइवोर्स कहा, मतलब क्या डाइवोर्स होना था, सारी बात ही खत्म हो गई यहाँ आने के बाद। मतलब एक कोने में रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था एक समय? कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था, बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। समझ लीजिए फाइनेंस से हर तरीके से बर्बाद हो चुकी थी कि बस लास्ट वही था कि सुसाइड ही करना है कि। पर जिस दिन से यहाँ कदम रखा है पूरी जिंदगी बदल गई। यही अब आपके घर वाले, आपके पति भी यही है कि कम से कम रिश्ता भी बना रहा है और बाबा के दरबार में धोख लगाते रहे। जी बिल्कुल, वो भी आते हैं जब भी टाइम मिलता है, वो भी साथ में आते हैं। उनका फील्ड वर्क है, प्राइवेट जॉब करते हैं, इसलिए वो हर बार नहीं आ पाते मेरे साथ। पर मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा
बाबा को मानते हैं और मुझे यहाँ भेजते हैं। जब भी मैं थोड़ा जिस दिन भी इमोशनल होती हूँ तो मुझे यही भेजते हैं कि तुम जाओ खाटू धाम होके आओ। अब तो रोने वाला धोने वाला सीन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सीन ही नहीं है रोने वाला। मतलब सब ये कहते हैं पता नहीं इसको कहाँ की जन्नत मिली हुई है, कहाँ की खुशियाँ इसकी झोली में भरी हुई है। और कुछ नहीं है, इतना सुकून है जिंदगी में कि रोना धोना तो कोई सीन है ही नहीं। है। और रोए रोए तो खुशी के आंसू। हाँ बिल्कुल। अब आंसू आते ही नहीं है, मतलब आते हैं सिर्फ बाबा के भजन सुन के, बाबा के सामने, बाकी दुनिया के सामने बिल्कुल नहीं आते। कभी कभी आते हैं बहुत थोड़ा से इमोशनल बाबा के सामने। अब आप चाहेंगे तो भी मुझे नहीं रुला पाएंगे। बाबा का ऐसा ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई भजन जो आपको लगे कि भक्तों को छू ले, मन को छू ले, आपके मन को छुआ। हाँ बिल्कुल। कौन? मैं 2 लाइनें गाऊंगी बस, ज्यादा नहीं। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराले केस, कलयुग का राजा खाटू नरेश, हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। जय श्री श्याम। लक्की मेले में आप कितने निशान लेके आए हैं अब? अभी तो 21 लाई हूँ और ये सबसे बड़ी ग्यारह से फागुन 10 तारीख बाबा की, उस दिन मेरा 51 निशान लाने का भी है। बेटे का एग्जाम है, पूरी कोशिश है मैं एग्जाम के बाद निकलूंगी उसका 2 बजे, लेकिन आना है मुझे। कितने किलो वजन है इसका? पता ही नहीं चलता क्योंकि कभी लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। जब भी मैं अकेले आती हूँ बाबा साथ से। जब आप पैदल चलते हो तब क्या मन में आता है? मुझे ऐसा लगता है कि साथ में बाबा चल रहा है, मतलब बिल्कुल थकान कुछ लगता ही नहीं है कि मैं अकेले हूँ। तो मुझे तो बिल्कुल वजन नहीं लगता, मतलब एक सुकून मिलता है जब इसको कंधे पे रखती हूँ, एक अजीब सा सुकून। तो वजन का तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती इसका। कई ऐसी महिलाएं हैं, बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं हार चुकी है, उनको लग रहा है कि अब हमारा कुछ सहारा नहीं है, क्या मैसेज उनके लिए रहेगा? जिंदगी से हार मत मानिए, बस एक बार बाबा के धाम सच्चे दिल से आके धूप लगाइए, क्योंकि बाबा सच में हारे का सहारा है। देखिए मोनिका अग्रवाल, बाबा ने इनकी जिंदगी बचाई और जिंदगी बना भी दी, और परिवार भी आज बाबा के दर पर धोख लगाने हर बार आता है। और मोनिका अग्रवाल कब आ जाए बाबा के दरबार में ये उनको खुद को नहीं पता है। हर बार 21, 11, 51 निशान लेकर पैदल दौड़ पड़ती हैं खाटू नरेश के दरबार में धोख लगाने। फाल्गुनी मेले में आई है और ऐसे में ये हर किसी महिला के लिए, उन महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि उनको कि अब आखिरी सहारा कुछ नहीं है। तो उनको बताने के लिए मोनिका का ये मैसेज काफी है कि आखिरी सहारा है खाटू नरेश। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, रिंगस, खाटू श्याम जी।